Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई क्यूरिकुलम बनाते हैं, क्यूरिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या सिद्धांत हमें फॉलो करने चाहिए। तो प्रिंसिपल या सिद्धांत बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यूरिकुलम किसे कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो एजुकेशन होती है, जो शिक्षा होती है, वो आपको शिखर पर पहुंचाने वाली सीढ़ी होती है। इसी सीढ़ी पे चढ़कर, एजुकेशन की सीढ़ी पे चढ़ के ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पहले बच्चा स्कूल में पढ़ता है, फिर वो जो है हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी में जाता है। कोई बच्चा सीए बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और कोई बच्चा टीचर बनता है। तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कुछ ना कुछ रोल लेते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो। तो ये जो शिक्षा है, ये तीन चीज़ों से आपकी मिलकर बनी है। एक इसमें शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है और एक आपका पाठ्यक्रम होता है। इन तीनों को मिला जुला के ही आज की जो शिक्षा है उसकी शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षक जो होता है वो पढ़ाता है, और किसको पढ़ाता है? विद्यार्थी को। क्या पढ़ाता है? वो पाठ्यक्रम को पढ़ाता है। तो एक तरीके से ये जो पाठ्यक्रम है, ये अंग्रेजी भाषा के क्यूरिकुलम से लिया गया है। और ये जो क्यूरिकुलम वर्ड है, ये लेटिन भाषा के क्यूरी वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है दौड़ का मैदान या रेस कोर्स। जैसे दौड़ के मैदान में दौड़ लगती है, उसी तरह से पाठ्यक्रम भी एक तरीके से दौड़ का ही मैदान होता है। इसमें विद्यार्थी तब तक दौड़ता है जब तक कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। तो इसे दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, तो जो भी कॉलेज, जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी स्कूल बच्चों के विकास के लिए जो भी एफर्ट करती है, उन्हीं को हम पाठ्यक्रम बोलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि पाठ्यक्रम में सिर्फ वो विषय वस्तु आई जाती हैं, वो सिलेबस आता है जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। लेकिन ये पाठ्यक्रम का बहुत ही संकुचित मीनिंग है। एक्चुअली में पाठ्यक्रम में सिर्फ जो आपको बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जो आपका सिलेबस होता है, वही पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होती है। बल्कि हम लाइब्रेरी में जाके अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, लेबोरेटरी में हम जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, हम बहुत सारी क्यूकुलर एक्टिविटी करते हैं, हम डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, हम क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं, हम फिजिकली गेम खेलते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो पाठ्यक्रम क्लियर हो गया कि किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो उसमें कौन कौन से सिद्धांत हमें ध्यान में रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जो भी एजुकेशन होती है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, स्टूडेंट सेंट्रिक है। हमें बच्चों का ध्यान रखना है, ना कि शिक्षक को अपना ध्यान रखना है। तो बच्चों किस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही हमें क्यूरिकुलम में एक्टिविटी बतानी चाहिए। जैसे कॉमर्स आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें आप बैंक के बारे में बता रहे हो, तो उसमें एक एक्टिविटी होनी चाहिए क्यूरिकुलम में कि टीचर बच्चों को बैंक में लेके जाए। जब वो बैंक में एक्चुअली देखते हैं, चेक बुक देखते हैं, पासबुक देखते हैं, कैसे काम होता है, तब उन्हें एक रियल नॉलेज आती है और बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि क्लास में आप सिंपली ओरल लेक्चर ले लेंगे तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप बैंक में लेके जाएंगे, पूरा बैंक के बारे में बताएंगे, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इसी तरह से फिजिकल साइंस में आप कुछ चीज़ बता रहे हो, तो आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके बताते हो, तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। इसी तरह से सोशल साइंस में अगर आप मॉन्यूमेंट्स पढ़ा रहे हो, तो आप डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स को दिखाने के लिए बच्चों को ले जाइए। आगरा का ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी। तो बच्चे जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, किसने बनवाया, कैसे बनवाया, वो देखने में कैसा लगता है। तो क्यूरिकुलम बनाते समय हमें इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। हमें उसमें ऐसी एक्टिविटी डालनी चाहिए जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन और क्रिया का सिद्धांत।
देखिए, जब भी पाठ्यक्रम बनाएं तो इसमें 4 एच जरूर होने चाहिए। एच क्या है? एक अल्फाबेट है। तो एच, 4 एच कौन कौन से होने चाहिए? एक तो हमें हेल्थ का ध्यान रखना है बच्चे का। दूसरा एच क्या है? हमें उसके हेड, हेड मीन्स मस्तिष्क का ध्यान रखना है। तीसरा एच क्या है? हैंड का ध्यान रखना है। और फोर्थ एच क्या है? आपका हार्ट। तो हमें 4 एच पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ, हेड, हैंड और हार्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमें इस तरह से कराना चाहिए कि हम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को खेल कूद भी कराएं, जिससे कि उसका जो है हेल्थ ठीक रहे। हम उसे कुछ काम करने के लिए भी दें जिससे उसका मस्तिष्क चले। हम उससे कुछ मॉडल भी बनवाएं जिससे उसके हाथ चले। और हमें इमोशनल भी बच्चों को उस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहिए जिससे उसका हार्ट का भी डेवलपमेंट हो। तो इसे कहते हैं क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। देखिए, जो भी क्यूरिकुलम बना रहे हैं वो बिल्कुल उसकी यूटिलिटी बच्चों को होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसे आर्ट्स की चीज़ें भी आपने उसके क्यूरिकुलम में डाल दी है तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा। सेम वे आर्ट्स के बच्चों को आप क्यूरिकुलम बना रहे हो, उसमें कुछ पोर्शन आपने मैथ्स का भी डाल दिया तो वो बच्चों को उसके लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो इसीलिए क्यूरिकुलम बनाते समय आपको बच्चों की के लिए वो कितना उपयोगी है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि क्लास में जो बच्चे होते हैं, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई बिल्कुल बैकवर्ड स्टूडेंट होता है। तो हमें जो क्यूरिकुलम बनाना है ये नहीं है कि हमें सिर्फ बुद्धू बच्चों के लिए बनाना है या सिर्फ बहुत होशियार बच्चों के लिए बनाना है। हमें इस तरह से बनाना है कि सारे बच्चे जो हैं उसको कवर कर सकें। कुछ उसमें कठिन पोर्शन भी होना चाहिए, कुछ इजी पोर्शन भी होना चाहिए, ताकि वो सभी बच्चों की इंडिविजुअल नीड को मीट आउट कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विद लाइफ। देखिए, क्यूरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो जीवन से संबंधित हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके हम अपनी अपनी जॉब करते हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं, हम हजारों लोगों से मिलते हैं समाज के। तो समाज में जब हम रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे थ्रेट आते हैं। तो उनसे हम कैसे डील करेंगे पढ़ने के बाद? तो क्यूरिकुलम में इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को वो बहुत कॉन्फिडेंट बनाए, उन्हें अच्छे से डिसीजन लेना आए, ताकि वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को आराम से पार कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। देखिए, ये जो है क्यूरिकुलम है वो चाइल्ड सेंट्रिक होता है। तो हमें उसमें बच्चों की क्या क्या इंटरेस्ट है, बच्चों की क्या क्या डिफरेंस है, बच्चों की बदलते परिवेश के हिसाब से क्या क्या नीड हो सकती है, उनका माइंडसेट कैसा होता है, इन सब चीज़ों का क्यूरिकुलम में इंक्लूजन होना चाहिए। और समय के साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, एजुकेशन की में बहुत सारी चीज़ें आती रह रही हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपने क्यूरिकुलम को चेंज करते रहना चाहिए। देखिए, आजकल कंप्यूटर का एज है। पहले क्यूरिकुलम में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी आ रही है, बिना कंप्यूटर के किसी का काम नहीं चलता। तो हमें क्यूरिकुलम में कंप्यूटर को, अब आपने देखा होगा स्कूलों में भी छोटे लेवल पे कंप्यूटर एजुकेशन दी जाती है। ये प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी की वजह से ही दी जाती है। लास्ट इसका है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ लीजर। देखिए, जब आप खाली टाइम होते हैं तो क्यूरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि खाली टाइम का आप बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप खाली दिमाग में खाली रहेंगे तो आपको इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा आएंगी और आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्टिव बन सकता है। तो क्यूरिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जब बच्चे घर में खाली हो तो आप उन्हें डिफरेंट असाइनमेंट, डिफरेंट मॉडल बनाने के लिए दें, ताकि वो जगह जगह से देखें कि मॉडल कैसे बनाया जाता है, मॉडल बनाएं, ग्राफ बनाएं, चार्ट बनाएं। तो इस तरह से बच्चे खाली समय में बिल्कुल बिजी रहते हैं। तो क्यूरिकुलम में ये भी होना चाहिए कि टाइम टू टाइम बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट क्यूरिकुलम से रिलेटेड और कोई असाइनमेंट देने चाहिए। तो ये थे आपके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, कि जब भी आप क्यूरिकुलम बनाओगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आज आपको मैंने पाठ्यक्रम किसे कहते हैं और इसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं उन्हें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया है।
आई डू होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. So that's all for today lecture. Thank you very much.